एक समय की बात है, सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। श्याम का दिल मेहनत और ईमानदारी से भरा था और वह अपने खेतों में रसीले कद्दू उगाया करता था। वह अपने कद्दुओं को मंडी में बेचने के बजाय टोकरी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता, ताकि लोगों को ताज़ा और सस्ती सब्जी मिल सके। कद्दू ले लो, कद्दू, ताजे ताजे कद्दू। उसका यह काम न केवल उसकी जीविका था, बल्कि लोगों के प्रति उसकी सच्ची सेवा का प्रतीक भी था। एक दिन एक अनजान व्यक्ति जो पास के हरिपुर गांव से आया था, श्याम के पास पहुंचा। उसने उत्साह और चिकनी चुपड़ी बातों के साथ कहा, अरे भाई नमस्ते, मैं रामलाल हूँ, हरिपुर से आया हूँ। मेरे मालिक सेठ विश्वनाथ नगर की सबसे बड़ी मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। उनकी कद्दुओं की दुकान इतनी मशहूर है कि दूर दूर तक उसका नाम है। उन्हें भारी मात्रा में कद्दू चाहिए और तुम्हारे खेतों की बात सुनकर मैं तुमसे मिलने आया। अगर तुम अपने कद्दू हमें बेचो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दिलवाऊंगा। रामलाल भाई, तुमने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, लेकिन माफ करना, मैं अपने खेतों के कद्दू खुद बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं देता। मेरी मेहनत और लोगों को सस्ती सब्जी देने का मकसद मुझे संतुष्टि देता है। अरे श्याम, सोचो, गांव गांव घूमने की मेहनत क्यों करना? मेरे मालिक को सारे कद्दू बेच दो, अच्छा पैसा मिलेगा और तुम नई फसल उगाने में समय लगा सकोगे। भाई, मैं किसान हूँ। मेहनत मेरे लिए आनंद है, लालच नहीं। मेरा सपना है कि लोग साफ सुथरी सब्जी कम दाम में खाएं। मंडी में माल बेचूंगा तो वह महंगा हो जाएगा और आम लोग उसका बोझ उठाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे लिए लोगों की खुशी ही सबसे बड़ा धन है। रामलाल समझ गया कि श्याम का इरादा पक्का है। वह निराश होकर चला गया। श्याम ने हमेशा की तरह अपनी कद्दुओं की टोकरी उठाई और बेचने निकल पड़ा। दिन ढलते ढलते वह चंद्रनगर नामक गांव में पहुंचा। अंधेरा घिर आया था और थकान ने उसे जकड़ लिया था। उसने सोचा, रात यहीं बितानी होगी। तभी एक विशाल हवेली के सामने से गुजरते समय एक सज्जन ने उसे आवाज दी। वह व्यक्ति, जिसका नाम हरिदास था, अपनी पोशाक और व्यवहार से बहुत धनी और दयालु प्रतीत होता था। हरिदास ने कहा, भाई, तुम कौन हो और इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम श्याम है, सूरजपुर का किसान हूँ। ये कद्दू बेचने चंद्रनगर आया हूँ। मेरे बैल और मैं थक गए हैं। कहीं रात बिताने की जगह मिल जाए तो सुबह निकल जाऊंगा। अरे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी इस हवेली में तुम्हारे लिए जगह है। आज रात यहीं रुको। श्याम ने राहत की सांस ली और अपनी टोकरी एक ओर रख दी। खाना खाने के बाद हरिदास और श्याम बातचीत में डूब गए। ये सारे कद्दू तुम्हारे खेत के हैं? हाँ साहब, ये मेरे खेत की फसल है। मैं इन्हें खुद बेचता हूँ ताकि लोगों को सस्ता और ताज़ा माल मिले। हरिदास प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आजकल मंडी के दलाल किसानों से सस्ते में माल खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। इससे आम लोगों को नुकसान होता है। तुम्हारा यह काम दिल को छूता है श्याम। साहब, मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ। अगर सभी ऐसा सोचें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। रात गहराने पर हरिदास ने श्याम के लिए एक आरामदायक चारपाई का इंतजाम किया। श्याम लेटते ही हरिदास की दयालुता के बारे में सोचने लगा। कितना नेक इंसान है। इतना धन होने के बावजूद कोई घमंड नहीं। ऐसे लोग धरती का गहना है। अगली सुबह श्याम ने सोचा, हरिदास जी ने इतनी मदद की, क्यों ना मैं उन्हें कुछ कद्दू भेंट करूं। लेकिन जब वह अपनी टोकरी के पास पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। टोकरी में आधे कद्दू गायब थे। वह तुरंत हरिदास के पास गया और घबराते हुए बोला, साहब, रात को मैंने जो कद्दू आंगन में रखे थे उनमें से आधे गायब हैं। क्या आपको कुछ पता है? हरिदास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास है? मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा श्याम। मैं तुम्हें नेक इंसान समझा, लेकिन तुम धोखेबाज निकले। मेरे सोने के बाद तुमने मेरे कद्दू चुराए और अब मुझ पर ही दोष मढ़ रहे हो। श्याम का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, आपने चोरी की और अब झूठ बोल रहे हो। मेरे कद्दू लौट आओ, मैं चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अपने आदमियों से तुझे धक्के मारकर निकलवाऊंगा। श्याम समझ गया कि यहाँ बात बनने वाली नहीं। वह बचे हुए कद्दू लेकर सीधे गांव के मुखिया रघुनाथ जी के पास पहुंचा। उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। रघुनाथ जी ने गंभीरता से कहा,
अगर हरिदास ने सचमुच चोरी की है तो मैं तुम्हारे कद्दू वापस दिलवाऊंगा, लेकिन वह इतना अमीर आदमी है, भला वह ऐसा क्यों करेगा? श्याम ने दृढ़ता से कहा। मुखिया जी, मुझे यकीन है ये उसी का काम है। रघुनाथ जी ने हरिदास को बुलवाया। हरिदास ने श्याम को देखकर गुस्से में कहा, मुखिया जी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने इसे रात को पनाह दी और यह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मेरे खेतों में खुद के कद्दू हैं, मुझे इसकी क्या जरूरत? रघुनाथ जी ने कहा, चोरी तुम्हारे घर में हुई है, तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अपने खेत से एक कद्दू लाओ। हरिदास अपने खेत से कद्दू लाने चला गया। इस बीच रघुनाथ जी ने श्याम से दोबारा सारी बात सुनी। हरिदास एक कद्दू लेकर लौटा। रघुनाथ जी ने श्याम की टोकरी से भी एक कद्दू मंगवाया और दोनों को एक साथ रखवाया। वहां मौजूद एक व्यक्ति, मोहन, ने दोनों कद्दुओं को गौर से देखा और कहा, देखने में तो कोई फर्क नहीं, स्वाद चख कर देखना होगा। मोहन ने हरिदास के कद्दू को काटा और जैसे ही उसे खाया वह जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसे द्वारा पड़ गया हो। रघुनाथ जी ने घबराते हुए कहा, शास्त्री जी, आप वैद्य हैं, जरा देखिए मोहन को क्या हुआ। वैद्य शास्त्री ने जांच की और कहा, इस कद्दू में जहर था, इसे तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। कुछ लोग मोहन को उठाकर शास्त्री के घर ले गए। रघुनाथ जी ने हरिदास से गुस्से में कहा, यह क्या माजरा है? तुमने जहरीले कद्दू उगाए, तुम लोगों की जान लेना चाहते हो? अगर मोहन को कुछ हुआ तो तुम पर हत्या का इल्जाम लगेगा। हरिदास डर गया। उसने रघुनाथ जी को एकांत में ले जाकर कहा, मुखिया जी, माफ करें, वह कद्दू मेरा नहीं, श्याम का है। मैंने उसके कद्दू चुराए थे, मुझे नहीं पता था कि वे जहरीले हैं। अगर आप मुझे बचा लें तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। रघुनाथ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, तुमने चोरी की और अब मुझे रिश्वत देना चाहते हो? तुमने 3 अपराध किए, चोरी, हत्या की कोशिश और रिश्वत देने की पेशकश। तभी श्याम, मोहन और शास्त्री वहां आ पहुंचे। हरिदास हैरान रह गया। रघुनाथ जी ने कहा, हरिदास, तुमने खुद अपनी चोरी कबूल कर ली। यह सब एक नाटक था। मोहन ने बेहोशी का नाटक किया और शास्त्री कोई वैद्य नहीं बल्कि गांव का विश्वसनीय व्यक्ति है। श्याम को पहले ही शक था, क्योंकि उसने तुम्हारे आदमी को अपने पास कद्दू खरीदने के लिए भेजा हुआ देखा था। जब श्याम ने उसे मना किया तो तुमने उसे अपने घर बुलाकर चोरी की। हरिदास शर्म से सिर झुका लिया। रघुनाथ जी ने कहा, तुम जैसे मंडी के दलाल किसानों को लूटते हो। श्याम जैसे ईमानदार किसानों की वजह से समाज बचा हुआ है। श्याम को उसके सारे कद्दू वापस मिल गए। रघुनाथ जी ने ऐलान किया, अब कोई भी मंडी का दलाल किसानों को ठगेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। गांव वालों ने श्याम और रघुनाथ जी की बुद्धिमानी की तारीफ की। श्याम ने अपने कद्दू उचित दामों पर बेचे और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया।